हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज एक नए वीडियो में चल रहे हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है आज। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किस पर है? कूलोम्ब का नियम है। दूसरा क्वेश्चन, धातुएं विद्युत का सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर आगे, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है यानी सर्वोत्तम चालक है? चांदी। अति चालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। अति चालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। किरचॉफ का नियम लागू होता है किस पर? एसी और डीसी दोनों में, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों में। नंबर आगे, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, उसका रासायनिक अणुसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत किस प्रभाव पर है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। जलने पर 1 किलोवाट बिजली खर्च होती है, यानी जलने पर 1 किलोवाट बिजली खर्च होती है। वह कितना होती है? यानी 1 किलोवाट बिजली का खर्च करेंगे तो कितना होगा, इस पर बताना है आपको। 100 वाट का बल्ब 10 घंटा तक जलाएंगे तब 1 किलोवाट बिजली खर्च होती है। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है, लक्लांसे सेल में ध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है, यानी क्या प्रयुक्त होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 रासायनिक उसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला कह रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है वोल्टता बदलने के लिए, यानी वोल्टता बदलने का कार्य ट्रांसफार्मर करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तार के पदार्थ पर, यानी तार के पदार्थ पर। एम्पियर घंटा इकाई है आवेश की मात्रा की। धारा की इकाई होती है एम्पियर। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। आगे, किसके द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? ऑरेस्टेड के द्वारा। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, किस तरह कार्य करती है? एनोड की, यानी एनोड के रूप में कार्बन की छड़ शुष्क सेल में। और जस्ते का बर्तन होता है कैथोड, कैथोड का कार्य करती है जस्ते का बर्तन शुष्क सेल में। एनोड में प्लस चार्ज और कैथोड में ऋण चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर और आगे, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से वीडियो में बने रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है विद्युत परिपथ की सुरक्षा करने के लिए, यानी विद्युत परिपथ की सुरक्षा करने के लिए विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आगे कह रहा है, एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है, यानी एक फोटो सेल विद्युत परिवर्तित करता है। किसमें करता है? प्रकाश ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। क्वेश्चन और आगे चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, वह मोटर बदलता है। अगला क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता है, यानी आर्क वेल्डिंग के लिए डीसी वोल्टता होना चाहिए, वह 200 से 250 वोल्ट तक। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह कहलाता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर कहलाता है। आमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा को। आमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा को। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है, ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का परिणाम है। वे पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे कहलाते हैं विद्युत रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे तत्व जो बिजली प्रवाह अपने द्वारा प्रवाहित होने नहीं देते हैं क्या कहलाते हैं, वे कुचालक कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन, विभवांतर मापने की इकाई को कहते हैं वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। बिजली के मिस्त्री हाथ में रबर के दस्ताने पहनते हैं क्योंकि रबर जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, उसमें करंट नहीं लगने की संभावना होती है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, J.L. बेयर्ड, उसका पूरा नाम है जेली लॉन्ग बेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किसको परिवर्तित करता है, विभवांतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में आने वाली विद्युत की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, 50 हर्ट्ज यानी 50 Hz। एक सेल की शुद्ध EMF मापन का प्रमुख उपकरण है पोटेंशियोमीटर। क्या है, पोटेंशियोमीटर के द्वारा एक सेल की शुद्ध EMF माप सकते हैं पोटेंशियोमीटर से। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर और आगे क्वेश्चन है हाँ, एक सेल की शुद्धता EMF का मापन का प्रमुख उपकरण है पोटेंशियोमीटर। इसको याद रखिएगा, इसी से हम लोग मापते हैं सेल की शुद्धता। आप लोग वीडियो में बने रहें और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻³ जूल के। आमीटर को जोड़ा जाता है किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब क्वेश्चन नहीं दिया है, क्वेश्चन है एक और, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, वो समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में प्रवर्तक आर्मेचर में लगाए जाते हैं, यानी डीसी जनरेटर में आर्मेचर जो है किस क्रम में लगता है, वह समांतर क्रम में, पैरेलल सीरीज, यानी समांतर क्रम में डीसी जनरेटर में आपका आर्मेचर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी दिष्ट धारा जनित्र जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, वह फैराडे के नियम पर करती है। फैराडे के नियम। डीसी मोटर की अधिकतम दक्षता होती है EB = V/2। आदर्श मीटर के लिए प्रतिरोध का मान होता है वह 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
किस स्थिति में ऊर्जा व्यय सबसे अधिक होगा? जब प्रतिरोध जुड़े रहेंगे, यानी कौन सा स्थिति में सबसे अधिक ऊर्जा का खपत होगा? वह समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा, ज़्यादा ऊर्जा खपत होगा, यानी बिजली का ऊर्जा ज़्यादा होगा। मोटर जनित सेट की दक्षता होती है, वह 75% होती है। कितनी होती है? 75% मोटर सेट की दक्षता होती है। यानी मोटर सेट की दक्षता आपको बताया जाएगा कितनी प्रतिशत होती है। क्षमता यानी दक्षता 75%, यानी 75%। आप लोग वीडियो में ध्यान से बने रहिए। क्वेश्चन आपको फिजिक्स का मिलता रहेगा। इसी तरह चलते हैं, अगले वीडियो में हम पुनः आएंगे। थैंक यू।